मरहबा फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी अपनी डॉक्टर समीरा अजीज़ सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूँ समीरा अजीज़ ग्रुप ऑफ कंपनीज की। फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे शिकायत की कि मैंने अपना हेयर स्टाइल ख़राब कर लिया था। तो जनाब, मैंने अपने बाल अब बढ़ाने शुरू कर दिए हैं, काफ़ी बढ़ भी गए हैं, तो डोंट वरी। और थैंक यू सो मच कि आप मेरा इतना ख्याल करते हैं, मेरी केयर करते हैं। मैं बस यूँ ही ब्लंडर मारती रहती हूँ। तजुर्बा किया था, क्या है, बाल तो घर की खेती हैं, बढ़ जाते हैं। और मेरी आवाज़ इस वक्त ख़राब हुई हुई है, मैंने कुछ खा लिया था तो गले में खराश आई हुई है। लेकिन क्योंकि अपडेट्स नहीं, और मेरा आपसे वादा है कि जब भी कोई अपडेट होगी तो मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगी सितारा यासीन साहिबा और मेरे केस से मुताल्लिक। अब प्रॉब्लम क्या है फ्रेंड्स कि एवरी टाइम जो है आप लोग मुझसे अपडेट मांगते हैं, तो अब हर रोज़ मैं कैसे अपडेट दूं, इतना टाइम नहीं होता कि मैं आप लोगों के लिए जो है वीडियोस बनाऊं। कोशिश तो करती हूं, लेकिन क्योंकि मैं बिजनेस भी करती हूं और मीडिया में भी इन्वॉल्व हूं, तो इतने सारे काम कैसे कर सकती हूँ मैं। तो अब मैं हर रोज़ आपको, आज मैं आपको कल वाली न्यूज़ दोबारा तो नहीं दे सकती ना। फिर वीडियो जब मैं बनाती हूँ तो मैं उसकी एडिटिंग खुद करती हूँ, मैं एडिटर्स को नहीं देती। मैं सारा कुछ वन टू ऑल आपके लिए खुद करती हूँ, वीडियो पोस्ट करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के लिए वीडियोस बनाना, आपसे कम्युनिकेट करना, उर्दू ज़बान में, हिंदी ज़बान में। ये मेरी मोहब्बत होती है आप लोगों के लिए, और ये वीडियोस नहीं होती बल्कि आपसे इंटरेक्शन करने में मुझे खुशी होती है। एक मेरी अपनी ज़ाती तस्कीन है जिसका ज़रिया मैंने बनाया है अपने इस यूट्यूब चैनल को। फ्रेंड्स, आजकल मैं इसलिए बिजी हूँ क्योंकि हज का सीज़न है। आप देख रहे होंगे कि मैं हज से मुताल्लिक अपडेट्स दे रही हूँ, और रूमर्स इन दिनों सऊदी अरबिया के खिलाफ बहुत सारी हो जाती हैं, तो फिर उन रूमर्स के हवाले से वीडियोज़ बनानी होती हैं उर्दू ज़बान में ख़ासतौर पर, हिंदी ज़बान में ख़ासतौर पर, आप लोगों के लिए। आप लोग वो देख भी रहे होंगे। तो जब हज का सीज़न आता है तो मैं इस तरह की हज के हवाले से जो वीडियोस होती हैं उसमें ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ। तो इसी में एक अपडेट आई जो कि ज़रूरी थी, तो फिर मैंने सोचा आपको बता दूँ। और वो अपडेट थी लॉयर फैयाज़ रामी ने मुझे दी थी। अभी मैं आपको वो सारी अपडेट उन्हीं की ज़बानी सुनवा भी दूंगी। तो फ्रेंड्स, लाहौर में जो FIA से हमने रब्ता किया था तो उसका अब रद्द अमल सामने आ गया है। तो आइए देखते हैं कि हमारे लॉयर फैयाज़ रामी साहब जो है वो क्या बता रहे हैं। आपका दिल खुश हो जाने वाला है वो जो भी बता रहे हैं, सुनिए। जनाब, सितारा यासीन केस में आज मैं डायरेक्टर FIA से मेरी मीटिंग हुई, और पंजाब में डायरेक्टर FIA लाहौर को हमने एप्लीकेशन दी थी जिसके ऊपर इंक्वायरी कंप्लीट कर ली गई है, और इनका नोटिस अंडर सेक्शन 160 CRPC इशू हुए हैं। जी हाँ, सुन लिया आपने, सैम रिएक्शन साहिबा को नोटिस इशू हो गए हैं। ये बहुत अहम बात है, और अगर वो सरकशी करेंगी तो फिर क्या होगा उनके साथ। चलिए आगे सुनते हैं कि हमारे लॉयर फैयाज़ रामी साहब आपको क्या बता रहे हैं। और अगर इन नोटिस की वो कंप्लाइंस ना करेंगे तो FIR दर्ज होगी, और जिसमें नॉन बेलेबल ऑफेंसेस लगेंगे और ये जेल में जाएंगे। यस फ्रेंड्स, तो आपने सुना कि नॉन कंप्लायंस की सूरत में, अदम तामील की सूरत में, सरकशी की सूरत में इन सैम रिएक्शन साहिबा के खिलाफ FIR दर्ज हो जाएगी। नॉन बेलेबल ऑफेंस है ये जुर्म है जिसकी कोई बेल नहीं मिलती, और ये जेल में जाएंगी। फ्रेंड्स, मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि आप लोगों के सामने ही है सब कुछ, एक कॉमन सेंस की बात है फ्रेंड्स, किसी की तज़हीक करना। और आप देखिए, आप लोग मुझे अच्छे से जानते हैं, मैंने सैम रिएक्शन साहिबा के खिलाफ ना कभी कोई बात की, ना ही इनका कुछ बिगाड़ा, मगर किस तरह से ये मेरे साथ पेश आई और ये इस तरह से मेरी तज़हीक कर रही थी, सिर्फ इसलिए कि मैंने सितारा यासीन साहिबा को इज्जत दी, रिस्पेक्ट दी, उनसे बातचीत की, क्योंकि वो एक यूट्यूबर हैं। तो वो सऊदी अरबिया आई और मैंने उनसे पूछा कि सऊदी अरबिया उन्हें कैसा लगा। ऑब्वियसली इस तरह की चीज़ें यूट्यूबर से पूछी जाती हैं। एक मेरा करियर है 25 साल पुराना, कई अवार्ड्स हैं मेरे पास, और इस तरह की चीज़ आप किसी फॉरेन मीडिया पर्सन के बारे में तज़हीक उड़ाते हुए इस तरह की यूट्यूब लाइव्स में जो कर रही हैं, उससे पीपल टू पीपल डिप्लोमेसी को आप नुकसान पहुंचा रही हैं, पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचा रही हैं। लेकिन इन साहिबा को शायद इतना इल्म शऊर नहीं है। जो ये कह गई थी वो साइबर क्राइम था, और मैंने उस पर नोटिस लिया। ये सब बातें मैं अपने उन वेल विशर्स को बताना चाहती हूँ जो मेरे लिए फिक्रमंद हैं, जो मुझसे पूछते हैं कि क्या हुआ केस का, और उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई जो सैम रिएक्शन साहिबा मेरे लिए कह रही थी या सितारा यासीन साहिबा के लिए कह रही थी। तो ये मैं आप सबको इतला देना चाहती हूँ कि हम इस दुनिया में रहते हैं, किसी जंगल में नहीं रहते, चाहे वो पाकिस्तान ही क्यों ना हो, लॉ एंड ऑर्डर वहाँ भी है। तो हमने जो कंप्लेन की वो अंडर प्रोसेस थी, और प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लगता है, उसके लिए सब्र करना होता है। इस दौरान सैम रिएक्शन साहिबा लगी रहीं, साइबर क्राइम करती रहीं, वो अपने पाँव पे कुल्हाड़ियों पे कुल्हाड़ियाँ मारती रहीं, और जो आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा था फ्रेंड्स, वो ये सिर्फ अपने साथ ही गलत कर रही थी, क्योंकि वो हमें मजीद प्रूफ्स दे रही थी। तो डियर वेल विशर्स, आपको इसमें अफसुर्दा नहीं होना चाहिए, गमज़दा नहीं होना चाहिए, बल्कि खुश होना चाहिए, क्योंकि वो हमारा काम मजीद आसान कर रही थी। तो जनाब, बहुत सारे लोग ये बात कर रहे थे कि पता नहीं फयाज रामी साहब को दूसरी पार्टी ने मैनेज कर लिया या कुछ ऐसा है, या वो ये केस लूज कर गए या ढीले पड़ गए। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखें, मैं इस केस में सितारा यासीन को और समीरा अजीज़ को दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लेकिन हमने एक अपनी हिकमत अमली रखी है
कि हम इस केस को प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे, इसलिए मैंने इस केस को कोई ज़्यादा यूट्यूब पे हाईलाइट नहीं किया। हम प्रैक्टिकली इस केस में परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो प्रैक्टिकली हमने करके दिखाया है। अब इसी तरह की एक एप्लीकेशन रावलपिंडी में भी मूव की जा रही है ताकि वहाँ पे भी इनके अगेंस्ट एक एक्शन लिया जाए। जी, सुनिए आपने हमारे लॉयर फयाज रामी की बात। मजीद झटके लगेंगे इन साहिबा को। तो अब जगह जगह जहाँ जहाँ हमने कंप्लेन की है ये वहाँ पे जवाब दे हैं हमें, हमारे चाहने वालों को, आप सब लोगों को। और जो लोग साइबर क्राइम से मुतासिर होकर, इंस्पायर होकर सोशल मीडिया में बदतमीज़ी कर रहे हैं, अपने ख़ानदान और अपनी शख्सियत को मसख शुदा पेश कर रहे हैं, ख़ुद अपनी शख्सियत की बुरी तर्जुमानी कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो बिल्कुल ऐसा ना करें बल्कि अपनी रिस्पेक्ट करें। थोड़ी सी ज़िंदगी है, इस तरह से अपनी बेइज्जती ना करें। प्यार मोहब्बत से, इज्जत से बसर करें। सोशल मीडिया का दुरुस्त इस्तेमाल कीजिए, दूसरों की इज्जत करना और एक्चुअली में अपनी इज्जत कराना सीखिए। आप सब लोग मोहतरम ख़वातीन हैं और इस तरह की साइबर क्रिमिनल लेडीज़ के असर में बिल्कुल मत आइए। और बहुत सारे लोग जो इससे इंस्पायर होकर इसको कर रहे हैं, मैं उनको ये बात क्लियर कर दूं कि वो किसी गलत फहमी में ना रहें। अब हम आपको वार्निंग नहीं करेंगे, अब हम आपको माफ़ी नहीं देंगे, बल्कि हम आपको जूते मारेंगे, अदालतों में जूते मारेंगे। आई विल ड्रैग यू इन द कोर्ट और आप लोगों को एक मैक्सिमम जो पनिशमेंट है वो दिलाएंगे और कानूनी तौर पर आप लोगों से डील करेंगे। मैंने बहुत सारी आप लोगों को वार्निंग दी, डिस्पाइट ऑफ रिपीटेड वार्निंग, डिस्पाइट ऑफ रिपीटेड लीगल नोटिस। आप लोगों का जो बिहेवियर रिलेक्टेंट और डेस्परेट और डेंजरस किस्म का रहा है पाकिस्तान के कानून के साथ, इंस्टीट्यूशंस के साथ, वकीलों के साथ, तो उसके लिए हमने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग लीगल एक्शन लिया है और इसमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग इन सब के अगेंस्ट इनिशिएट होंगी। और जो मैंने वादा किया था आप लोगों से कि हम सितारा यासीन को इंसाफ दिलाएंगे, मैं उस बात पे कायम हूँ और बहुत जल्द इंशाल्लाह इन सब लोगों को जो है वो एक पूरा सरप्राइज मिलेगा जो मैंने वादा किया था। तो उसके लिए तैयार रहें सारे लोग। और जितने लोग भी सितारा यासीन केस से जुड़े हुए हैं, मैं उनसे यही कहूँगा आप लोग स्ट्रॉन्ग रहें। किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं है, मैं समीरा अजीज़ और इन दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और मैं अपना ऑब्लिगेशन, प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन बड़े ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म करूँगा और आप लोग देखेंगे। लेकिन क्योंकि आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, ये लीगल मामला है, इनके ऊपर थोड़ा वक्त लगता है, हमारी भी मसरूफियत होती है, इन सारी चीज़ों को देख के वक्त लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनको हम स्पेयर करेंगे। जिसका जो रोल है उसके मुताबिक कानून अपना रास्ता लेगा और ये लोग उससे बच नहीं सकेंगे। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। फ्रेंड्स, आप लोगों का ये भी सवाल था कि जो बाकी ममालिक में रहने वाली साइबर क्रिमिनल्स ख़वातीन हैं या और भी जो पाकिस्तान में ही रहकर साइबर क्राइम कर रही हैं, कुछ इंडिया में हैं, कुछ कहीं पे हैं, तो उनके साथ क्या होगा? उनके साथ जो भी होगा वो उनको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तो आप टेंशन ना लें, जो जो बदतमीज़ी कर रहा है उसको ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है, दिया जाता रहेगा। डोंट वरी। किसी के साथ बिला वजह ज़्यादती कर देना इतना आसान नहीं है। और मैं फिर से कहूँगी कि स्टे पॉजिटिव, थोड़ी सी ज़िंदगी है, प्यार से गुजारिए और अपनी इज्जत करके गुजारिए। इस तरह की जो ख़वातीन हैं जो खातून होकर इस किस्म की हरकतें कर रही हैं, मुझे हैरत होती है और बीइंग वुमेन मुझे उन पर अफसोस होता है, क्योंकि मैं औरतों से प्यार करने वाली खातून हूँ, पॉजिटिव फेमिनिस्ट हूँ। और जब मैं इस तरह की नफ़रतें और चीज़ें देखती हूँ तो मुझे दिल से अफसोस होता है कि काश मैं इन ख़वातीन को सुधार सकूँ कि इस तरह ना करें, अपनी नुस्वानियत को इस तरह मजरू ना करें, अपने आप को इस तरह गाली मत दें। क्योंकि फ्रेंड्स, बहर कैफ ये ख़वातीन जिस तरह से गंदी गुफ्तगू करती हैं, साइबर क्राइम कर रही हैं, इससे आप समझ सकते हैं कि इनका क्या लेवल है। ये इस तरह खुद को क्यों रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये मुझे समझ नहीं आता। फ्रेंड्स, आप में से जिस किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती हूँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाती हूँ। आप लोग मेरे व्लॉग्स मांग रहे हैं, मैं रोज़ाना व्लॉग नहीं बना सकती, लेकिन मैं आपको वीक में 2 व्लॉग्स शायद दे पाऊँ, तो वो देने की कोशिश करती हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। कमेंट ज़रूर लिखिएगा, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, मां सलामा, बाय बाय।